अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इट इज़ अबाउट सिक्योरिटी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने वर्कशीट को कैसे सिक्योर करोगे ताकि उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन ना हो जाए, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंज ना हो जाए। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम इन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। जो पहली टाइप की सिक्योरिटी है दैट इज़ अबाउट प्रोटेक्ट वर्कशीट। अगर आपको इस पूरे वर्कशीट को प्रोटेक्ट रखना है, पूरे वर्कशीट को प्रोटेक्ट रखना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम टैब में एक ऑप्शन निकलता है फॉर्मेट में एक ऑप्शन निकलता है प्रोटेक्ट शीट पे जब आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको आ जाएगा पासवर्ड। आप पासवर्ड दोगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद एंटर करोगे, उसके बाद आपको फिर से अपने पासवर्ड को रीएंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ओके करोगे तो आपका जो ये पूरा का पूरा वर्कशीट है ये आपका प्रोटेक्ट रहा है। लाइक अब अगर आप इसमें कुछ भी लिखो वो लिखने नहीं आ जाएगा। लाइक आप खुद चेक कर सकते हो। लाइक मैंने इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग कुछ भी करता हूँ, देख अब आप खुद देख लीजिए कि ये जितने भी ऑप्शंस वो डिसलेक्ट हुए हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा वर्कशीट क्या रहा, प्रोटेक्ट। अब नाउ इफ यू हैव टू अनप्रोटेक्ट दिस वर्कशीट, आप जाओगे फॉर्मेट में, उसके बाद वहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे पासवर्ड अपना दोगे, उसके बाद ओके करोगे तो आपका जो वर्कशीट है वो फिर से वैसे ही आ जाएगा। तो जो दूसरी टाइप की सिक्योरिटी है, द फर्स्ट type of security is about lock cells. If you have to lock your selected cells, अगर आपको किसी selected cell को lock रखना है, किसी selected cell को, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक अगर किसी भी सेल को आपको लॉक रखना होता है वो इन सेलों को सिलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं होम फॉर्मेट में और लॉक सेल पे क्लिक करते हैं। ऐसे नहीं होता है, तो इसके लिए आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो इसके लिए स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। आपको पहला जो सेटअप करना पड़ेगा, आपको पूरे शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरे शीट को सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट में जाने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स के बाद वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन निकलता है प्रोटेक्शन, वहाँ पे आपको लॉकर होगा, आप वहाँ पे अनलॉक कीजिए। अनलॉक करने के बाद आप कीजिए ओके। ये आपका पहला स्टेप है। अब किन सेलों को आपको लॉक रखना है, किन सिलेक्ट सेलों को आपको प्रोटेक्ट रखना है, उनको आप करोगे सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे फॉर्मेट में, उसके बाद करोगे लॉक सेल्स। ये आपका दूसरा स्टेप है। उसके बाद आप फिर से जाओगे फॉर्मेट में, फिर करोगे प्रोटेक्ट शीट, उसके बाद पासवर्ड दोगे अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद एंटर, उसके बाद फिर से अपने पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद ओके। तो अब आप खुद चेक कीजिए आपने जो ये सिलेक्ट सेल्स लॉक किए आप यही लॉक होंगे। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए। लेकिन आपने इन 5 रोज को लॉक किया, यहाँ पे लॉक नहीं किया। अब आप खुद देख सकते, आप इनमें लिख सकते हो, आप इनको इनमें भी लिख सकते हो, ठीक। तो आपने 5 रोज सिलेक्ट किए, तो ये आपने याद रखा कि कैसे मैं सिलेक्ट सेलों को लॉक रख सकता हूँ। इफ यू हैव टू अनप्रोटेक्ट दिस, आप जाओगे फॉर्मेट में, उसके बाद करोगे अनप्रोटेक्ट और यहाँ पे अपना पासवर्ड दोगे, उसके बाद एंटर। तो आपका जो ये वर्कशीट है ये फिर से ओपन हो जाएगा वैसे का वैसे ही। तो ये 2 टाइप के सिक्योरिटी हमने पढ़ी। The third type of security is about open with password. Like आप चाहते हो कि सर अगर मैं अपने इस वर्कशीट को ओपन करूं वहाँ पे आना चाहिए उसको पासवर्ड। Like if someone has opened my workbook, किसी भी बंदे ने आपका वर्कबुक या आपका वर्कशीट ओपन किया तो उसको आना चाहिए वहाँ पे पासवर्ड। तो वो वाली टाइप ऑफ सिक्योरिटी आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिस बटन में जाने के बाद आप जाओगे सेव एज में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन निकलता है आपको टूल्स में आप क्लिक करोगे, वहाँ पे एक ऑप्शन निकलता है जनरल ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोगे पासवर्ड, जो आपको पासवर्ड रखना है, उसके बाद एंटर, उसके बाद फिर से एंटर से, उसके बाद आप अपने इस वर्कशीट को करोगे सेव करने के बाद नाउ जब आप इस वर्कशीट को क्लोज करोगे और बाद में जब आप इसको ओपन करोगे, लाइक अब मैं अगर इसी वर्कशीट को ओपन करूं, मैं इसी वर्कशीट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख लेना कि वहाँ पे आप मांगेगा वो पासवर्ड। यहाँ पे मैंने फिर से एक्सेल को ओपन किया। अब आप चेक कीजिए, मैं जब इस वर्कशीट को ओपन करूंगा अब आप खुद देखिए मांगेगा पासवर्ड। ये आप खुद देख लिया, रिजल्ट XLSX इज प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर द पासवर्ड। तो जब मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा तो ये आपका शीट वैसे का वैसे ही ओपन हो जाएगा।
तो ये आपने 2 टाइप की सिक्योरिटी पढ़ी। तो अब कोई बोल रहा है कि इफ़ यू हैव टू अनप्रोटेक्ट दिस, लाइक कोई बोल रहा है कि मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना, आपको फिर से उसी में जाना पड़ेगा, ऑफिस बटन में, फिर जाना पड़ेगा सेव एज में, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फिर से टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में जाने के बाद आपको जनरल ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। जनरल ऑप्शंस में आप इसको यहाँ पे इरेज करोगे, उसके बाद ओके करोगे, उसके बाद सेव करोगे, तो आपका जो शीट है वो वैसे का वैसे ही ओपन हो जाएगा। तो जो आपकी अब फाइनल टाइप की सिक्योरिटी है, दैट इज अबाउट प्रोटेक्ट योर स्ट्रक्चर एंड विंडोज। लाइक अब अगर आपको यहाँ पे अपने विंडोज को, अपने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट रखना, आप कैसे रखोगे? देखिए, वो जो 4th टाइप की सिक्योरिटी निकलती है वो आपकी निकलती है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में एक ऑप्शन निकलता है प्रोटेक्टिव वर्क बुक। देखिए, ये जो प्रोटेक्टिव वर्क बुक क्या करता है, इसका काम है आपके स्ट्रक्चर और आपके विंडोज को प्रोटेक्ट रखना, ठीक है ना। तो अब बोलोगे स्ट्रक्चर क्या है और विंडोज देखिए, वर्कशीट का एक विंडो होता है अपना, ये वाला, ठीक है ना, ये वर्कशीट का विंडो होता है। लाइक अब अगर आपने इस विंडो को लॉक रखा, ना तो कोई भी बंदा इसको मिनिमाइज कर सकता है, ना तो वो मैक्सिमाइज कर सकता है, ना तो इस विंडो को वो क्लोज कर सकता है। ये तो हुआ विंडोज। उसके बाद अब अगर आपको स्ट्रक्चर को भी लॉक रखना है, स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट रखना है, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे है? ये यहाँ पे। लाइक अब अगर आप चाहते हो कि सर मेरे इस शीट को कोई डिलीट ना करे, मेरे इस शीट को कोई मूव ना करे, मेरे इस शीट को कोई इसको कोई प्रोटेक्ट ना करे, सो इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस शीट, लाइक डिलीट ना हो जाए ये वाला, तो जब मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो ये वाले ऑप्शन, ये वाले चेक कीजिए। आप चाहते हो कि इसमें कोई नया शीट ना आ जाए, आप चाहते हो कि इसमें कोई शीट डिलीट ना हो जाए, आप चाहते हो कि इस शीट को कोई नाम ना चेंज करे, आप चाहते हो कि इस शीट को कोई मूव ना करे। सो इफ यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस स्ट्रक्चर एंड दिस विंडोज, तो उसके लिए जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक में। आप इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पासवर्ड दीजिए। यहाँ पे पहले आप दोनों ऑप्शनों को क्लिक करोगे, उसके बाद पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड देने के बाद एंटर कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए, उसके बाद ओके। तो अब आप खुद चेक कर सकते हो आपका जो ये विंडोज है ये हाइड हुआ, क्योंकि आपने इसको रखा प्रोटेक्ट। लाइक आपने स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट रखा। जब आप राइट क्लिक दबाओगे, अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ना तो अब आप शीट डाल सकते हो, ना तो अब आप शीट डिलीट कर सकते हो, ना तो आप शीट को रैम कर सकते हो, ना तो आप अपनी शीट को मूव और कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इफ यू हैव टू अनप्रोटेक्ट दिस प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो आप क्लिक करोगे, फिर से अनप्रोटेक्ट करोगे, उसके बाद पासवर्ड दोगे, पासवर्ड देने के बाद ओके करोगे। अब आपका वर्कशीट देखिए विंडोज भी वापस आया और आपका जो वर्कशीट है वो वहाँ पर भी ओपन हुआ। सो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से, ये जो मैंने 4 टाइप की सिक्योरिटी पढ़ाई है रिलेटेड टू एक्सेल, आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। सो if you like this video, then share it and also subscribe the channel. Thank you.